ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे सज्जनों, हमारे प्यारे जितने भी भाई बहन हैं जो साधना में अग्रसर हो रहे हैं, साधना करना चाहते हैं, उन सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से शुभ मंगल कामना। और देखिए, श्रावण का महीना विशेष शिव जी को समर्पित, और इसके साथ में जो भी आप तंत्र मंत्र संबंधी, शिव जी से संबंधी, माँ अम्बा से संबंधी, 10 महाविद्याओं से संबंधी सभी प्रयोगों को आप बिल्कुल बेफिक्र होकर कर सकते हो। आज मैं आप लोगों को जो शत्रुओं से ज़्यादा पीड़ित हैं, दरिद्रता से ज़्यादा पीड़ित हैं, रोग से ज़्यादा पीड़ित हैं, किए कराए से ज़्यादा पीड़ित हैं, सभी कार्य उनके स्थगित हो चुके हैं, रुक चुके हैं, दरिद्रता से घिर चुके हैं, ऐसे लोगों को यह धूमावती की गायत्री अवश्य करनी चाहिए। और इस मंत्र का प्रभाव आपको ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 11 दिन के अंदर दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। फर्क एक ये होता है कि या तो इसको मंदिर में करो, या तो नदी के किनारे करो, या तो किसी पर्वतीय श्रृंखला में बैठ करके करो। अगर घर में करना है तो घर की छत के ऊपर करो, ये बंधन में नहीं बैठ के हो पाएगा। परिवार की जहाँ पर चौखट, जिसमें गृहस्थ प्राणी रहते हैं, उस चौखट के अंदर बैठ करके ये क्रिया नहीं की जाती। ये देवी ऐसी है, ये गृहस्थ के साथ नहीं रहती, गृहस्थी में नहीं रहती। ध्यान देना इस चीज को। धूमावती का मंत्र है, गायत्री मंत्र है, ये गृहस्थी के साथ में नहीं रहती। स्पष्ट मैं बोले दे रहा हूं। आवश्यकता इसमें क्या है? या तो गुग्गुल लोबान से केवल आहुति दो इस मंत्र की, और नहीं तो अगर पूर्ण विधान से करना है, इस मंत्र की आहुति देना ही है, तो नीली अपराजिता रोड के किनारे भी मिल जाती है, जंगलों में मिल जाती है। 2-4 पौधे उखाड़ लाएं, उनको छोटा छोटा काट करके रख लें, तो नीली अपराजिता हो गई, गुग्गुल हो गया, लोबान हो गया, घी हो गया, उसमें थोड़ी लौंग डाल लें और एक में कूट दें। कूटने के बाद वो तुम्हारी हवन सामग्री तैयार हो गई। अब सर्वप्रथम जब आप जिस दिन से इस मंत्र को उठाएंगे, जिस दिन से मंत्र का जाप शुरू करेंगे, उसी दिन सबसे पहली चीज ये कि छोटा मंत्र, कोई देर नहीं लगती है। आप 21 माला, कम से कम 21 माला करना ही करना होगा। 21 माला करने के बाद मात्र 1 माले की आहुति आपको देना है, 108 आहुति दे देना है इसी मंत्र से। हो सकता है कि आपको पहले ही दिन इतना अनुभव मिल जाए कि जिस समय आहुति दे करके फुर्सत पाओगे, अगर आसमान की तरफ निगाह उठाओगे तो बिल्कुल धुंध नजर आने लगे, तो समझ लो कि मंत्र तुम्हारा जागृत हो गया। लेकिन इतने से काम रुकेगा नहीं। इस मंत्र का प्रयोग तुम्हें 21 दिन करना ही होगा। किसी शत्रु का नाम इसमें नहीं जोड़ा जाता है। शंका के आधार पर आप किसी का नाम नहीं जोड़ सकते हो। इस मंत्र में इतना बल है, इस मां भगवती में इतना बल है कि स्वयं यह मंत्र तुम्हारे शत्रु को खोज लेगा। एक ध्यान रखना कि आप अपनी जगह दुरुस्त हो। स्पष्ट मैं बोले दे रहा हूं। गलत प्रयोग किसी के ऊपर न करना। नाम जोड़कर कर दोगे तो वो तो मिथ्या बर्बाद हो ही जाएगा, लेकिन दंड तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। ये ऐसा उग्र मंत्र है, ध्यान देना इस चीज पर। विधान मैंने बता दिया। 21 माला का जाप करना, चाहे रुद्राक्ष की माला से करो, चाहे लाल चंदन की माला से करो,
आसन इसमें काला रखो। आप एक वस्त्र कोई ऊपर का काला पहन लो तो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। घर की छत के ऊपर बैठ कर लो, बाहर अगर तुम्हारी गुंजाइश नहीं लग रही है, घर की छत के ऊपर बैठ कर करो, या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करो, या तो रात्रि को 8 बजे के बाद करो। एक हफ्ते के अंदर तुमको प्रभाव देखना शुरू हो जाएगा। आप मंत्र के प्रति सचेत और सजग रहें, क्योंकि वही मंत्र निरर्थक होते हैं जो अंगहीन होते हैं। ये उग्र मंत्र है, माँ धूमावती का गायत्री मंत्र है, ये पूर्ण मंत्र है, कहीं से भंग नहीं है। इसके प्रभाव को हम अगर कहेंगे कि मैंने किया है, मैंने विश्वास किया है, मैंने देखा है प्रभाव, मेरी बात पर मत जाना, स्पष्ट बोले दे रहा हूं, मैंने जो किया है तो किया है, करके देखो। इसलिए मैं तुम लोगों को ये मंत्र दे रहा हूं, करके देखो, इसके प्रभाव को देखो, तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। जो शत्रु से ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं लोग, उनको इस मंत्र को अवश्य करना चाहिए। और रही बात ये, माँ भगवती को जो भी आप प्रसाद में भोग लगाएं, जो भी लगाएं, तो तामसिक किसी प्रवृत्ति चीज की भोग मत लगाना। जो भी तुम्हें प्रिय हो वो भोग लगा करके और छत के ऊपर ही रख देना, खाना मत। पहले बता दे रहा हूँ, ये नियम है, इसकी माता जी का भोग ये आप लोग मत खाना, छोड़ दो छत पर। पक्षी खा जाएं, अन्य कोई जीव खा जाए ठीक है, लेकिन आप मत खाइएगा। एक हफ्ता जैसे बीतेगा, आपको इसका प्रभाव देखने का मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने टोटल चीज़ें बता दी, मंत्र को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब आपको मंत्र मैं अपने द्वारा सुनाई दे रहा हूं, जिससे कि आप अपभ्रंशता के शिकार ना हो। ओम धूमावते च विद्महे शत्रु संघारणे च धीमहि तन्नो शत्रुस्य खाहि धूमा प्रचोदयात्। देखिए, इसमें ये मंत्र है। अगर धन की आकांक्षा से करते हो तो दूसरा मंत्र है। अगर आप लोग इस पर विश्वास करके, माँ भगवती पर विश्वास करके, अपनी आत्मा पर भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर भरोसा करो, अपने विचारों पर भरोसा करो, इसको करो। अगर आवश्यकता है तो करोगे, अन्यथा निरर्थक, बेमतलब में माथापच्ची इसमें ना करना। नहीं मालूम कितने भाई बहनों के हमारे पास फोन आते हैं, मैं सीधी बात बोल देता हूं कि देखो, कुछ तुम अपने हाथ करो। मैं तुम्हें वो अंग बता दे रहा हूं कि तुम कुछ अपने हाथ करो, तुम्हें भी विश्वास पड़े। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिस 2 भागों में होते हैं, तो एक भाग खुद साधक करता है, एक भाग वो किसी आचार्य के द्वारा करवावे या स्वयं उसका गुरु करे। ये नियम होते हैं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों के लिए मंगल कामनाएं। हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ो, परिवार की उन्नति हो, और मिथ्या समय अपना बर्बाद न करें। ये आगम मार्ग है। आगम का रहस्य बहुत ही अजीब है। सबसे पहले अपना कल्याण करो, उसके बाद समाज की तरफ देखो। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।